ज्योति प्रज्वलित हो जाए, जिसमें सब रोग, सब विकार, सब दोष, सब दुर्विचार, सब दुर्बलताएं दग्ध हो जाए। ये सामान्य गति है। ये मध्यम गति है। और जो आप में से पूरी तरह से निरोगी, योगी, बलवान है, वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, रुकना नहीं, बस एक शर्त है, एक नियम है। अखंड योग, अखंड योग निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड ब्रह्म निष्ठा, अखंड कर्म निष्ठा, अखंड साधना, अखंड साधन। जीवन को यदि एक शब्द में बोला जाए तो वह है साधन। एक भजन है, एक साधकों की प्रेरणा है। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। स्वामी शरणानंद जी एक बहुत ऊंचे साधक हुए। वो कहते साधक की साधना बस ये चलती रहे तो साध्य भी मिल जाएगा, आराध्य भी मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। बस साधन कभी नहीं छोड़ना। लंबा लंबा श्वास भरते रहो। मैं तो थोड़ा दौड़ के आया हूं इसलिए ज्यादा पसीना आ रहा है। आप करते करते योग की ज्योति से, आत्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति से अभिभूत हो जाएंगे और सारे रोग, सारे विकार सब नष्ट हो जाए। इस योग की अग्नि में सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। असत से सत्य की ओर, रोगों से आरोग्य की ओर, दुर्विचार दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों दुर्बलताओं से सद्विचार, सद्भावना, सत्कर्म, सतपथ पर, योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर आगे बढ़ेंगे आप। बस साधना के कुछ साधन हैं। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निरमल सुर सरितासी हो, मति निरमल सुर सरितासी हो, सुरभित नटवर नागरिया, साधन हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया।
साधक की आस्था हिमाचल जैसी होनी चाहिए, जिसको कोई डिगा ना सके। ऐसी अटल आस्था, अटल विश्वास, अटल भक्ति, निष्ठा जो खंडित ना हो, ऐसी अखंड निष्ठा, अखंड भक्ति, अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास, गुरु और भगवान के प्रति शरणागति, गुरु और भगवान के विधान में, प्रकृति के विधान में, यूनिवर्सल लॉ में पूर्ण निष्ठा, भगवान के कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में, भगवान के अनुग्रह में पूर्ण निष्ठा। और जब हम भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा रखते हैं ना, तो ऐसे उभारते हैं, ऐसे तारते हैं वो प्रभु कि हमें पता ही नहीं लगता कब जीवन संवर गया, कब भगवान ने इतना ऊंचा उठा लिया हमें। सब रोग, सब दुख दर्द हमसे बहुत पीछे छूट गए। भस्त्रिका ऐसे लय के साथ करते करते साधना का अगला साधन है साधक के हृदय में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्य तत्प्रसाद। रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन की बांसुरिया, साधन भैया। और साधना का अगला साधन क्या है? हर समय संयम, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, एक एक कदम संयममय जीवन होना चाहिए साधक का। क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। बस ये मूल मंत्र है। निषेध से बचो और विधि को करो। बस विधि निषेध के ये जो सिद्धांत है, इनका तो पालन करना। तो क्या हो जीवन में? जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो, श्याम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, श्याम दाम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की बैया हो, पकड़ गुरु की बैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन हो साधक भैया, साधन हो साधक भैया, साधन हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर
हो साधक भैया साधन रथ हो साधक भैया साधन रथ हो साधक भैया। तो देखो ऐसे 10 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करो रोगियों के लिए, निरोगी के लिए 5 मिनट भी बहुत है। और ऐसे प्राणायाम करते करते मेरे साथ में एक साथ मिलकर के बोलो, और ये भाव चेतना निरंतर बनाए रखना। बोलिए, भगवान मुझे आशीषित कर रहे हैं, मैं भगवान के ज्ञान से, ज्योति से, श्रद्धा भक्ति से, करुणा से सदा ही आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हूं। इस भाव चेतना के साथ जब हम प्रणाम करते हैं ना, करो सब, एक ही श्वास में अवसाद दूर। जब सारे जगत के मालिक के आशीष हमारे शीश पर है, तो फिर मैं दुखी कैसे रह सकता हूं? एक क्षण में ही दुख, एक क्षण में ही डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, भय, क्षोभ, भ्रांति, संशय, असुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिंदगी में। लंबा गहरा सांस भरो, रुको मत। योग के बहुत से उपाय, बहुत से साधन हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, साधन, बहुत से लोग किताबें लिखते हैं तो वो लिखते रहते हैं ध्यान की 100 विधियां, आसनों की 84 करोड़ आसन। बरो 84 लाख आसन, 84 लाख योनि है तो आसनानी चतावंती या तेह जीव जातया। आप अपना साधन पूरा करो। सामान्य, ये मध्यम है, और जो पूरी तरह से निरोगी हैं उनके लिए ये मेरा निज अभ्यास है। मैं तेजी से करता हूं क्योंकि मुझे कोई रोग तो है नहीं, मुझे तो आनंद के लिए करना है। और इससे पूरी ऊर्जा से ऐसे आप प्लावित हो जाते। अब देखो, सारा देश देख रहा है स्वामी रामदेव को कभी बुखार क्यों नहीं होता। ये सच बात है, मुझे बुखार नहीं होता है। क्यों? बुखार के 8-10 बड़े कारण बताता हूं, करते रहो, रुकना नहीं। कफ कोल्ड बढ़ जाए तो बुखार होता है। तो मैं कफ कोल्ड बढ़ता है नाक में, माथे में, गले में, फेफड़ों में। ये उसके कफ के स्थान है। एक आधी बार थोड़ी ये कंठामृत हमने इतनी जबरदस्त बनाई है, ये तो नैनो मेडिसिन की तरह काम करती है। एक गोली ले ली,
जिनको खांसी खोसी उठती रहती ना योग करते करते भी, छोटी सी गोली है और इंस्टेंट बेनिफिट देती। कभी कोई जरा मरा सा कुछ हो भी गया, शरीर है, कभी एकदम पसीने में नहा लिए। अभी जैसे मैं देख रहा था, मैं प्राणायाम कर रहा और अचानक से तेज हवा का झोंका आने लगा, पता नहीं कहाँ से आए थे, फिर गायब हो गया। प्रणाम रजनीश जी। हमारे भाई रजनीश जी जो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं, SBI के चेयरमैन रहे हैं और उन्हें में बहुत दिव्यता है, सात्विकता है पूरे परिवार में। आज पहली बार वो योगाग्राम निरामय माया में, उनका एक बार पूरे साधकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। प्रणाम रजनीश जी आपको। मैंने इनको बोला आपको भी मैं 100 साल तक बूढ़ा नहीं होने दूंगा। चलो लंबे सांस भरो। जो 10 मिनट सुबह लंबे सांस भर लेगा वो बूढ़ा नहीं होगा। अब बताओ, छोटी सी बात है, क्यों? लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। आपका श्वास पूरा नहीं आता है तो आप पूरी जिंदगी नहीं जी सकते। आप लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो और वो भी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो, एक बार भी आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, मैंने कहा अम्मा कैसी है? बोले बस बेटा बहुत अच्छी हो, जिंदगी भर किसी से पानी का एक गिलास न मांगना पड़े, इसका मतलब किसी से सहारा न लेना पड़े। मैं तुम्हारे सामने एक बात कह रहा हूं, 100 साल तक तो स्वामी रामदेव किसी का सहारा नहीं लेगा, बल्कि लाखों करोड़ों को सहारा देता रहेगा। 100 साल की बाद में बताएंगे। 100 साल की बाद की बात 2070 में बताऊंगा। कब बताऊंगा? 2070 में बताऊंगा। कुछ बच्चे तो जिंदा रहेंगे और कुछ जाकर के वापस लौट के आ जाएंगे। हाँ, ये तो भगवान का विधान है। एक भजन सुनाए और हाँ, सुबह सुबह भजन अच्छे लगते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, तो क्रम है, चलने दो, अपना काम करते रहो। अब देखो, आपको 100 साल जीना है ना, न सर्दी न जुकाम। सर्दी जुकाम का एक कारण होता है कफ, कोल्ड, बुखार, ये सब गायब। मुझे कफ दोष नहीं, मुझे वात दोष नहीं, क्योंकि भस्त्रिका के बाद फिर अनुलोम विलोम भी करता हूं मैं। मुझे पेट गड़बड़ नहीं होता, भूख अच्छी लगती है, मैं ज्यादा खाता नहीं हूं, थोड़ा सा खाता हूं, और पहले सलाद और फल खाता हूं चबा चबा करके, लिक्विड करके, फिर थोड़ा सा खाना खा लेता हूं। अन्न को ब्रह्म मान के खाता हूं, भोग मान करके नहीं खाता। ये भगवान, अन्न ब्रह्म है, भगवान की सेवा के लिए खाता हूं, भगवान की सेवा के लिए ही जागता हूं, भगवान की सेवा के लिए ही सोता हूं। खाते समय अन्न को प्रसाद मान के खाता हूं, नहाते समय अन्न को जल को भगवान का आशीष मान करके अभिषेक करता हूं, सोते समय उसी को साष्टांग करता हूं, चलते फिरते समय उसी की परिक्रमा करता हूं, आंखों से उसी के नजारे सारी सृष्टि में देखता हूं, हाथों से उसी की पूजा करता हूं, ऐसे भाव से जीता हूं। इसलिए मुझे न सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न पेट खराब होता है, दिल दिमाग खराब होता ही नहीं है। कभी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा करने लगे तो थोड़ी देर में ही चलो सब सीधे बैठो, और बैठ करके 5 मिनट तक मेरे साथ साथ करना, जिससे जितना बन पाए। फिर तुमको भी कभी सर्दी जुकाम में नहीं होगा। बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं होगा। चलो लंबे गहरे श्वास भरो। ऐसे ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण शक्ति, अपार मुद्रा, जैसे जिसको अभिष्ट लगे वैसे कर लेना। जिसको रोग नहीं है उनको होगे नहीं, जिनके हैं वो मुक्त हो जाएंगे, और रोग मुक्त होने के बाद आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। मस्तिष्क का अज्ञान से, हृदय अश्रद्धा से, हाथ अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त हो गए। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। मुक्ति क्या है? छूटना,
छूट गए बुरी चीजों से, मुक्त हो गए बुरी चीजों से और युक्त हो गए सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सतपथ से, योग पथ, वेद पथ से। तो यही मुक्ति है। तो चलो आप कोशिश करना, मैं भी मध्यम गति से करूंगा, बहुत तीव्र गति करने में आप साथ नहीं दे पाते। चलो भजन लगातार सुनाना भाई, ज्यादा लंबी चौड़ी संगीत मत लेना। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। मध्यम गति से सब करो, कोई रुकेगा नहीं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। लंबे गहरे श्वास भरो और भरते भरते मैं कहता हूं कर्म सबसे ऊपर है। किस भाव से करना? मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र जागृत हो रहे, देह देवालय शिवालय बनता है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि के भाव से करना। मेरी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्या चक्र, भ्रुकुटी, ललड़ा, बिंदु चक्र से लेकर सहस्रार तक मेरी अंतः ज्योति जागृत हो रही है। पूरे अंतर्मुखी होकर के करना, एकाग्र चित्त होकर करना, प्रसन्न चित्त होकर के करना, जुनून से करना, मस्ती से करना, भाव से करना, अनन्य निष्ठा भक्ति समर्पण से, शरणागति से करना। एक क्षण में सारे रोग, सारे अंधेरे, सारे दोष निरस्त हो जाते। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्तों में समा कर, हर डाल हर पत्तों में समा कर, वो रंग बिरंगे खिला रहे हैं। दोनों हाथ उठा के आप ही गाइए जरा। तो जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो भस्त्रिका ऐसे 10 मिनट कर लिया। ऐसे करना पड़ता है, मस्ती से करो। अब 1 घंटे में आपको ध्यान पूर्वक पूरी भगवत शरणागति के साथ प्राणायाम ही करा रहा हूं, और इसी से सब रोग कैसे दूर होते हैं 99% चीज। बाकी सारी चीजें आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ करते हैं। अलग अलग प्रकार की थेरापी, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ, औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, सब मेडिकेटेड थॉट्स। यह मैं कहता हूँ विचार ही उपचार है, आहार ही उपचार है। एक एक क्षण में आपको उभारते हैं। भस्त्रिका ऐसे ऐसे मस्त से करना, पूरे आनंद से करना। अब जिनके फेफड़े बहुत कम काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कर लेने से, ये उनको करना है। भाई राजीव की तरह जिनके 65% फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे, कल ही बता रहे थे। किधर बैठा है भाई राजीव? इसको माइक देना। ये मैक्स से लेकर के सारे हॉस्पिटलों में के डॉक्टरों ने बोल दिया अब तेरे फेफड़े 65% गए। और अब जिसके फेफड़े चले गए ना, वो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके हार्ट, ब्रेन, पूरी बॉडी को तो ही चलाता है। आपको हर एक सेल की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही इस धरती पर सैकड़ों लोग हैं जो खाते पीते नहीं। मैंने भी देखा है 4-5 लोगों को। तो ओम गुरुदेव जी। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो जी। मैं 21 दिसंबर को बीमार हो गया। क्या हो गया था? मेरा कोल्ड चैन है फूड मंत्रालय का, अच्छा अच्छा, मटर का। तो मैं कोल्ड में भी जाता था और कोरोना हो गया। मुझको पता नहीं चल पाया। मैं समझा कि ये ऐसे हल्का सा इन्फेक्शन है। मेरे को जब सीजन ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी। तो कोरोना होने के बाद समाप्त हो गया। मैंने जो रिपोर्ट कराई तो निगेटिव आई, बट मेरे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत। कोरोना भीतर से बिगाड़ के चला गया। जी जी जी। जैसे कोई घर में कुत्ता बिल्ली घुस जाए, सब खाना पीना तहस नहस करके चला जाता है, ऐसे इसके भीतर का बिगाड़ करके चला गया। कपालभाति लय के साथ करते रहो, कोई रुकेगा नहीं। मैंने जब अपना ऑक्सीजन लेवल नापा तो वो 65 था और मैं बेहोश हो गया। 65 हो गया। मेरा तो 100 रहता है। जी जी। और मुझको तुरंत मैक्स ले जाया गया। मैक्स में 5 दिन 6 दिन ट्रीटमेंट चला, परंतु कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। मैंने वहीं से मैक्स में अपना जो चैनल आता है वो मैंने जो है देखा, इंडिया चैनल, इंडिया टीवी। हाँ, इंडिया टीवी में बराबर वहाँ देख रहा था। मेरे रूम में जो है टीवी लगा हुआ था। इंडिया टीवी में लगातार देखता रहा और देखते देखते मुझे लगा कि यहाँ मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा।
और अच्छा। मैं वहीं से एम्बुलेंस करके अपना ओपीडी आ गया। मैंने पहले वहां पे ट्राई किया कि मुझे 1 ग्राम में जगह मिल जाए, अच्छा, परंतु किसी तरीके से जब जगह नहीं मिली तो मैंने कहा चलिए ओपीडी में जाते हैं। हरिद्वार में भी ओपीडी है अपनी, वहां भी हाँ हाँ जी, हाँ जी। पेशेंट भर्ती और करते मैं हैं। सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारी ओपीडी भी इतनी पावरफुल है कि किसी को भी ठीक कर सकती है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं योगग्राम में जगह नहीं मिली तो बोले हम तो बर्बाद ही हो गए। अरे भाई, वहां 2000 लोगों के लिए जगह बना रखी है, 3000 लोगों के लिए। और मैं जो ओपीडी गया, मैंने अपना पूरा चेकअप कराया और मुझको जो दवाइयां दी गई उससे मैं 1 हफ्ते में बिल्कुल जो है वो स्वस्थ हो गया। और 1 हफ्ते उसके में? बाद से, हाँ जी, 1 हफ्ते में। बताओ। सौसार बटी और ये जो अपने काढ़ा होते हैं वो हमको जो है वो लगातार दिए गए और मैंने उनका जो है नियमित जो है सेवन किया और योग प्रारंभ कर दिया। तो आए और थे तब उससे क्या हालत थी, कितना चल पाते थे? मैं बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। ये हालत में आए थे? जी जी, बहुत ज्यादा खराब अब स्थिति लोग थी। कहते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट एलोपैथी में ही होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं, योग में भी होता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी जो पतंजलि की अपनी ओपीडी है वो भी किसी को जीवन दान दे सकती है और उसको ठीक कर सकती है। और उसके बाद उन्हीं तारीखों में मैंने अपना योग ग्राम में बुकिंग कराई और आज यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ हूँ। पर फिर भी मैं आया, मैंने कहा मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा- करने आए। जी जी, और थोड़ा सा डायबिटीज रहती है तो वो भी हमारी बहुत तेजी से कंट्रोल हो रही है। तो उम्र कितनी है? मेरी 55 साल है। मैं अपनी 55 वाइफ को भी साल लाया की हूँ उम्र। जी। और 65% फेफड़े काम करने बंद कर दिए थे, बेहोश हो गया था। ऑक्सीजन लेवल 65 था, अब ऑक्सीजन लेवल कितना है? एकदम 99 100 100% ऑक्सीजन लेवल। और अब सच में तुम दौड़ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। चला, कहीं यहाँ भी। मेरे सामने एक घास है ना, इस पे दौड़ के दिखाओ। अभी इधर इधर से बीच में से दौड़ के आओ। ये तो सच में दौड़ रहा है। अब कुछ सोचते होंगे बाबा के चेले दौड़ते हैं। आगे आगे दौड़ के आजा, इधर आजा। ले रुद्राक्ष की माला ले जा और भगवान को जपते रहना, नहीं तो फिर ऊपर ही पहुंच जाता। कि कुछ अधिक पीछे पीछे ध्यान से, या उल्टे भी दौड़ते हैं लोग। हाँ, चलाते हैं। ए, पीछे दूसरे साधक है। ये पढ़ा लिखा आदमी है। ए, पढ़ाई लिखाई क्या की है? कुछ सोचते होंगे ये बेवकूफ बेपढ़े लिखे लोग बाबा जी के गुणगान करते रहते हैं। पढ़ाई बाबा जी, मैं बाबा जी पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया था? अपना रोयलखंड यूनिवर्सिटी से। अच्छा अच्छा। और बाबा जी, मेरे बेटे ने इंटर में यूपी टॉप किया है। यूपी टॉप किया है? हाँ जी, और एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स किया है। अच्छा अच्छा। उसको मैं लाया हूँ, उसके थोड़े से स्पॉट आ गए हैं, व्हाइट स्पॉट। उसके व्हाइट स्पॉट भी ठीक कर देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। व्हाइट स्पॉट करने का भी हमारे पास में इलाज है। कपालभाति करो। ये तो अचानक कल खड़ा हुआ था, अचानक स्वामी जी मुझे कुछ कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? स्वामी जी मेरा फेफड़ा 65% काम करना बंद कर दिया था, ऑक्सीजन लेवल 65 आ गया था। ये तो अभी बताया इसने। तो भाई कुछ लोग तो मजाक करते मेरी इस बात में, बोले स्वामी रामदेव के चेले सुबह सुबह धरती की ऑक्सीजन पी जाते। ये तो मेरे ऊपर आरोप लगता है कि बाबा रामदेव के चेले सुबह सुबह ऑक्सीजन ही पी जाते, दूसरों के लिए छोड़ते ही नहीं है। ऐसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति। एक को लंग में गांठ थी, ये गुलशन, गुलशन का गुलशन खिल गया। फेफड़े की गांठ वो कैसी दूर होती है? गुलशन किधर है? कहीं की गांठ हो। इस बहन को देना भाई, ये कुछ कहना चाह रही है। कपालभाति सुन लो। किसी को दिमाग में गांठ हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर। किसी को आंखों के पीछे गांठें हो जाती हैं। तो आंखों के पीछे ऐसी गांठ होती है, आंख मैंने देखा ऐसे बाहर निकलती है, गोले ऐसे बड़ी गोली की तरह, ऐसे मोटी सी। और पीछे पता लगा इसको ट्यूमर है, आंख के पीछे ट्यूमर हो जाती है। किसी को ब्रेस्ट में, किसी को यूट्रस में, किसी को ओवरी में, किसी को प्रोस्टेट में, कहीं पर भी गांठ हो जाए। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, एक घंटा करने में क्या जा रहा है? ऐसे करते रहो। जो भजन पसंद आता है भजन सुन लो, और इससे गांठ खत्म हो जाती है।
अब बताओ, जिसको गांठ है ना, ये संकल्प के साथ करो कि मेरी गांठ डिजोल्व हो रही है, और 1 से 2 महीने में गांठ खत्म। पहले तो हम 8-10 दवाइयां देते थे, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, फिर करक्यूमिन गोल्ड। अभी भी 3 दवाइयां तो देते ही हैं, काचरार घनवटी, करक्यूमिन गोल्ड तो खाने के बाद देते हैं। सिस्टोग्रिट और कैंसरस होने की संभावना हो तो, संभावना में भी हम क्या दे देते, सिस्टोग्रिट डायमंड, और कैसी भी गांठ हो दूर हो जाती 100%, नॉट 99%। करो जी। हाँ माता जी। हाँ जी स्वामी जी, मेरे हस्बैंड हैं गुलशन कुमार, वो आज उनको सर्दी लगी हुई है तो वो अभी आए नहीं है, तो उनको... आज वैसे सर्दी ठीक है ना, इतनी तो सह लोगे। हाँ जी। चलो तो भगवान का आशीर्वाद को धन्यवाद करो कि तुम पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दिए, और ये पहली बार योग ये निरामयम के लोग निकल के आगे। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, साष्टांग प्रणाम सबको। ये योगग्राम वाले निकलते ही नहीं थे। क्यों? बोले हमारे पास पैसा है, हम सोएंगे। पैसे होने का मतलब देर तक सोना नहीं होता है, पैसे होने का मतलब ज्यादा खाना नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास पैसे हैं, हम पिएंगे। पिएंगे मतलब और पीते कितने वाली हैं? अरे साहब, स्वामी जी वो पीएनबी बैंक में ऑडिटर हैं, और सितंबर में उनको बुखार हुआ था, तो वो कई दिन तक बुखार रहा, और मैंने उनको तभी स्वासारी और ये वो मंगवाई थी आपकी कोरोनिल की को वो उनको दे दी। तो उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि बुखार उतरा नहीं, तो हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो अंदर उनके उसमें लंग्स में गांठें मिली, नोड्यूल्स थे। नोड्यूल्स थे। हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये तो कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा डरा दिया। यूँ बोले कि 80% चांसेस हैं कि कैंसर होगा, और यूँ बोले कि आप तो स्मोकिंग करते हो, लेकिन वो तो ऐसे हैं कि कभी जो स्मोक करता है उसके नज़दीक भी नहीं बैठते हैं, पूरी उम्र कभी मतलब स्मोकिंग नहीं की। तो उन्होंने फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने पेट स्कैन किया, तो पेट स्कैन में लंग्स में वही थोड़ी थोड़ी गांठें आई फिर से। तो फिर उन्होंने ये, लेकिन वो ये अपना योगा रेगुलर करते हैं, सुबह कपालभाति और ये सब बिल्कुल रेगुलर 2-3 साल से रेगुलर कर रहे थे। हम 2019 में यहाँ आए थे योगाग्राम में, उसके बाद से बिल्कुल वो रेगुलर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि वो उनको ना डॉक्टर्स ने भर्ती कर लिया, तो उनको फिर उनकी ब्रोंकोस्कोपी करवाई। ठीक है, 3-4 दिन तो ऐसा लगा कि भाई अब ठीक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना कपालभाति और ये सब बिल्कुल रेगुलर रखा। लेकिन 5-7-10 दिन के बाद अपने आप वो धीरे धीरे सब कवर होता गया। तो 10 दिन के बाद डॉक्टर्स ने फिर से सीटी स्कैन और पेट स्कैन किया, तो उसमें एक भी नोड्यूल्स नहीं आया 10 दिन में। हाँ जी। मैं तो 1 महीना 2 महीना बता, तो ये तो 10 दिन में बहुत प्रोग्रेस है। हाँ जी, बिल्कुल एक भी नोड्यूल्स उसके बाद नहीं आया। और उसके बाद घर पे आके भी उन्होंने बिल्कुल रेगुलर वो रखा, लेकिन बुखार नहीं गया। फिर भी शाम को इवनिंग टाइम में बुखार होने लग गया। तो हमने डॉक्टर्स को फिर दिखाया, तो उन्होंने डॉक्टर्स ने क्या किया, यूँ बोले इसका वो टीबी का टेस्ट करो। अच्छा। हाँ जी, फिर वो टीबी का टेस्ट हुआ, लेकिन टीबी के टेस्ट एक मोन्टू टेस्ट है, वो थोड़ा पॉजिटिव आया। बाकी सारे टेस्ट, वो कल्चर टेस्ट वगैरह ये सब टेस्ट किए, तो वो सब नेगेटिव थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आपको ना 6 महीने उसका टीबी का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने फिर यहाँ पतंजलि में फ़ोन किया, उनसे बातचीत की। आपके यहाँ पे वो संध्या आचार्य कुलम, एक संध्या लड़की है, वो हमारे जानकार हैं। तो उन्होंने कहा एक बार उन्होंने किसी डॉक्टर से हमारी बात करवाई। उन्होंने ये कहा कि आप स्वसारी लेते रहो, लेकिन ये 6 महीने का कोर्स भी करो। ठीक है, तो हमने वो कोर्स 6 महीने का करवाया। 1 महीना पहले वो कोर्स बंद हुआ है, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और यहाँ मेरे साथ। बुखार भी उतर गया? बुखार कुछ नहीं होता। चलो बहुत चलो, थोड़ा आप ये कंठामृत ले लेना, तो आपको भी जो बीच बीच में बोलने में अटक रहा है ना। देखो छोटी सी है गोली, बड़ी ज़बरदस्त है। पहले हमने मोटी सी बनाई थी, फिर इसके ऊपर रिसर्च करते करते पूज्य आचार्य जी ने, देखो वैसे
90% फॉर्मुलेशन, उसमें ज़्यादा भूमिका मेरी है, लेकिन ये कंठामृत में 100% भूमिका पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की। एक बार उनका जोरदार अभिनंदन कर दो। अब मैं इतना बोलता हूँ, जितना आदमी 100 जन्म में बोलता है उतना तो एक जन्म में मैं बोल चुका हूँ। मैं 4-5 बजे बोलना शुरू करता हूँ ये गला भी सोचता होगा कि इसके पल्ले पड़ गया, खाने को कुछ देता नहीं, काम पूरा लेता करो, सब करो, कपाल भाती करते रहो। और कपाल भाती के कितने फायदे हैं, चलो यही गिनाता हूं मैं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती। कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत ठगाठगी चलती है दुनिया में। हमको कुंडलिनी जागरण करना है, और कुंडलिनी जागरण कराने वाले 1.5 2 क्विंटल के गुरु लोग बैठे हुए। अब उनकी कुंडलिनी तो ऐसे ही दब जाए अरे भाई तुम कपाल भाती कर लो, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से जागृत होती है। देखो मूलाधार को अंग्रेजी में थोड़ा शब्द वैसा है, उन अब अंग्रेजी के शब्दों की भी एक मर्यादा है, वो सेक्स चक्र बोलते हैं उसको। लेकिन इतनी बात सुन लो, सारी दुनिया 2 चीजों के पीछे बावड़ी है, पागल है, दीवानी है, अंधी है, रसना और वासना। 2 जगह सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी। एक तो वासना के केंद्र और एक खाने पीने के। ये तो थोड़ा कोरोना में थोड़ा लोग संभले, नहीं तो जहां देखो एयरपोर्ट से लेकर के, ढाबों से लेकर के, होटलों से लेकर के भरी पड़ी है दुनिया। और जिसको देखो सुबह से शाम तक चटोरे। हम तो 2-3 बार खाते दिन में, इससे ज्यादा नहीं खाते। और कुछ तो 10-10 बार, 20-20 बार, किसकी तो गिनती ही नहीं। जब आए तभी खट 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 कचरे की तरह डालते रहते। सुनो, लगातार करो। जो कपाल भाती लंबा करते हैं उनका लेप्टिन लेवल कंट्रोल हो जाता है। बाकी तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेस, एड्रेनलिन, ये तो सब कंट्रोल होता ही है। और एंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, ये सब अच्छे हार्मोन्स ये भी बढ़ते हैं। खास बात मैं आपको बताता हूं, मुझे पिछले 30 सालों से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये खा जाओ, ऐसे ये कहते ना बेकाबू भूख, एक बार भी नहीं लगी। 30 सालों से एक बार भी बेकाबू भूख नहीं लगी है। और एक थोड़ी सी गलती और हो गई, मुझे प्यास का पता ही नहीं लगता। भूख और प्यास का सच्ची बोलता हूं, मुझे पता ही नहीं लगता। इतनी मेहनत करता हूं उसके बावजूद भी। इसलिए आजकल मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, पानी ज्यादा पीना है मैं भूल जाता हूं। फिर कुछ संगठन वाले मुझे फोन करते हैं, आश्रम के लोग फोन करते हैं, बोले स्वामी जी आपने पानी पी लिया? मैंने कह रहा आज तो फिर भूल गया। मुझे भूख प्यास का पता ही नहीं लगता है। और सर्दी गर्मी भी भूल जाता हूं। प्राणायाम करते करते ये चादर उघड़ जाती है। कई बार तो चादर ओढ़ना भूल जाता हूं 2-2 घंटा, दिसंबर जनवरी में भी। कल हम बैठे हुए थे, पूज्य मोरारी बापू जी आए हुए थे, तो आचार्य बालकृष्ण जी बोले मैंने स्वामी रामदेव जी को ट्रेन में बैठाना सिखाया, प्लेन में बैठाना सिखाया, इनको कपड़ा पहनना सिखाया। तो फिर अपने आप ही बोले कि पहनना तो सिखाया लेकिन अभी भी पहनना आता कहाँ है ऐसे ही नंगे रहते। सुनो, हम तो सुध बुध भूले हुए, सच्ची बोलते हैं। हमको कोई सुध बुध नहीं है तन की। हमको कोई स्त्री नहीं दिखता, कोई पुरुष नहीं। कोई स्त्री नहीं दिखती, कोई पुरुष नहीं दिखता। सब में एक भगवान ही दिखता। ये आपको अपने अंदर की बात बताते हैं। बेटी हो, बेटा हो, बड़ी उम्र की हो, छोटी उम्र की हो, और मतलब ये अपने अंतर की बात है। ऐसी भाव चेतना आप भी बना सकते हो। सबसे पहले अपने घर से शुरू करो। अपने घर की बेटी में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भगवती को देखा करो। फिर अपनी पत्नी में देखा करो। फिर अपने माता पिता में भगवान को देखा करो। फिर इस सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में उसी का नूर देखा करो। तुम कह रहा था
हमको न स्त्री दिखती है, न पुरुष दिखता है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध। हाँ, इसलिए यहाँ योगग्राम में सभी पंथों के लोग आते हैं और एक किसी से कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रश्न ही नहीं। खैर, प्राणायाम से क्या क्या होता है, बीमारियां तो मिटती ही हैं, दृष्टि ठीक हो जाती है, मति ठीक हो जाती है, भक्ति ठीक हो जाती है, कृति ठीक हो जाती है, प्रकृति ठीक हो जाती है, सात्विक हो जाती है योग करने से। न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न भूख प्यास। न सत्कार न तिरस्कार। हमको खूब लोग गालियां देते हैं, आजकल तालियां भी खूब देते हैं हमारे लिए। गालियां खूब खाई हमने, गाली इतनी खाई हम गाली प्रूफ हो गए। अब कोई भी हमको गाली देना तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ी दिन तक कोई गाली ना मिले तो लगता है कुछ ऐसा तो नहीं कि हम भाई कहीं मर तो नहीं गए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, बेटा जब तक तुम्हें गालियां मिलती रहेंगी इसका मतलब तुम जिंदा हो। मुर्दे लोगों को तो नर्क में गया हो तो भी लोग स्वर्गीय लिख देते हैं। एक मैं विदेश में गया था, एक आदमी से मैंने पूछा, हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, हाँ ये 2006 से मैं बाहर जाने लगा, तो अमेरिका में गया, ब्रिटेन में गया, सब जगह। तो मैंने कहा जी कैसा चल रहा? बोले जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा क्या इच्छा है? बोले जी अंतिम श्वास भारत में निकले ये इच्छा है। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ विदेश में मरते हैं ना तो स्वर्गीय नहीं होते, भारत में मरते हैं तो लोग आगे स्वर्गीय जरूर लिखते हैं। स्वर्गीय पिताश्री, स्वर्गीय माताश्री, स्वर्गीय बाबूलाल, रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, खचड़ूलाल। और हम तो भाई स्वर्ग में ही रहते हैं, जीते जी स्वर्ग में विश्वास रखते हैं। सब कपाल भाती करो। कपाल भाती करने से लगातार करो ऐसे। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, सत्कार, तिरस्कार, सब में सम हो जाते हो। क्या हो जाते हो? बोलो सम। मेरे साथ बोलो, समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम, योगो भवति दुःखः रोगः, योगो हि प्रभवाप्ययौ, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, अयं तु परमः धर्मः यत् योगेन आत्मदर्शनम। सेल्फ फीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन की, कलेक्टिव रियलाइजेशन की यात्रा है। समता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सम समदोषा समग्निश समधातु बल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थिति विधीयते। योग करोगे ना, वात पित्त कफ का बैलेंस। मैं कह रहा था मैं बीमार क्यों नहीं होता? मेरी वात पित्त कफ का बैलेंस रहता है, मेरे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, मेरे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहता है, मेरे एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के उन सेल से बनने वाले टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, उनसे बनने वाला पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल, पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर मेरा करेक्टिव, पूरा बैलेंस रहता है। बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। फिर रोग अपने आप ही निरस्त हो गए। ना मुझे सर्दी जुकाम होता है, ना मुझे बुखार होता है, ना बीपी, ना शुगर। मेरा बीपी रहता है 110 ऊपर का, नीचे का 80। मेरा शुगर रहता है 70-80, खाने के बाद 90-100 के बीच में, खाली पेट 70-80। और सौर मेरा हीमोग्लोबिन रहता है 17.5। और सारे जितने भी मेरी पूरी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरी बायोलॉजिकल एज है 25।
मैं 25 साल का हूँ अभी। कितने साल का? 25 ईयर्स का। और किसी को भरोसा ना हो तो 25 साल के बच्चे मेरे साथ दौड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, कितने साल का है तू? हाँ 35 का है तो 25 का ही लग रहा है तू भी। अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ये 35 वाले से लेके 25 वाले मेरे साथ कुश्ती लड़ सकते हो अभी यहीं। हाँ, यदि उठा के 100 बार ना पटका तो एक आधी बार भाई तुम भी लगा लेना, कोशिश कर लेना दाव। तो एक बार रणवीर सिंह चक्कर में आ गया, वाह 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 वाह, आपने सुना होगा, बड़ा वायरल हुआ था वीडियो। वो आज तक का एजेंडा प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे ये स्टारों को ऐसे ही भू भां करने की आदत होती है, भू भां करने की। मैंने कहा क्या बात है, अब मैं सच में उसको जानता नहीं था, मैंने सोचा ऐसे ही भौंक रहा होगा। मेरे से बोलो बाबा जी तो बहुत स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। उस समय उसने वो बनाई थी क्या, वो क्या थी एक फिल्म नई नई चली थी न, पद्मावत से पहले एक और बनाई थी, हाँ बाजीराव बनाई थी उसे। अब हमने कोई नहीं देखा, सच्ची बोलता हूँ। हाँ। तो बाजीराव उस समय बनाई थी। तो उस समय वो बाजीराव बन के उसमें था पूरे जुनून में। तो मेरे साथ उसने बोलो बाबा डांस करो। मैंने कहा फिर डांस मेरे वाला करना पड़ेगा, तेरे वाले स्टेप्स तो मुझे आते नहीं। तो मैंने उसको पहले तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक करा करके खूब थकाया। फिर कुछ ज़्यादा ही ऊंच पांच कर रहा था तो ऊपर उठा करके और 7 बार ऐसे घुमाया। फिर तो वो ऐसे तैरने लगा हुआ। मैं बोला बाबा धरती पर ले आओ नहीं तो मर जाऊंगा। तो मैंने उसको आराम से टेक दिया। उसके बाद दोबारा मुझे अबू धाबी में मिल गया, फिर साष्टांग। बोले बाबा जी आपने मेरी किस्मत बना दी, आपने जो उठा के पटका तो मेरी शादी हो गई। क्या नाम है उसकी पत्नी का? दीपिका पादुकोण। ऐसे याद रखते हैं जैसे तुम्हारी सास बहू लोग देवरानी जेठानी लगती हो। हाँ, अपनी वाली का पूछ लो, तुम्हारी परदादी का क्या नाम था? पता नहीं, दीपिका पादुकोण का नाम रखेंगे याद। तो बिना हीरोइन का। चलो इन बातों में तुम्हें बड़ा मजा आता है। तो सुनो, माई बायोलॉजिकल एज इज 25 और मैं रात को सोता हूं ना तो मुझे 2 सेकंड में नींद आ जाती। कितने सेकंड में? 2 के सेकंड में। और कभी कभी तो मुझे ऐसे ही कोई ज्यादा बहुत इंटरेस्ट की बात ना लगे ना तो बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। कोई मीटिंग्स चलती है बड़ी बोरिंग वाली मीटिंग, तो उसमें भी बैठे बैठे सो लेता हूँ चुपचाप। लेकिन सोता ऐसे तरीके से हूँ कि लगता है लो बाबा ध्यान कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हो, रजनी शीशे से SBI के चेयरमैन, PNB के चेयरमैन हो, कोई मंत्री हो, कोई सेक्रेटरी हो, CM हो। PM की मीटिंग तो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो तो नींद उड़ाते रहते बहुतों की। अभी 2 दिन पहले एक बहुत लंबी सी मीटिंग चल गई, मैंने बैठे बैठे अपनी 15 मिनट की नींद पूरी कर ली। तो बाद में पूछा, तो आज थोड़ी बहुत बात सुनता भी रहता हूँ। तो उसके बोले जी अब इसके ऊपर फाइंडिंग देंगे बाबा जी। अब बाबा जी तो फाइंडिंग तब दे जब सुने। बिना सुने भी फाइंडिंग दे देता हूँ। कपालभाति करो। अच्छा तुम सुबह सुबह हंस लेते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, एक बार जोर से हंसो। कुछ तो हंसते भी ऐसे हैं। तो किसी को कुछ जबरदस्ती हंसा रहा हो। अच्छा बताओ, चलो हाँ, ऐसे ज्यादा दांत मत फाड़ो, चुपचाप बैठो अभी। अच्छा सुनो, अच्छा बताओ, हंसने के लिए बीबी की जरूरत है? कहीं की तो बीबी हंसी रोक देती। हंसने के लिए ना बीबी की जरूरत ना हस्बैंड की।
भाई बीबी और हस्बैंड से हंसना होता हो तो बच्चों का तो हंसना ही बंद हो जाना चाहिए, उनका कोई हस्बैंड वाइफ थोड़ी होते हैं। और स्वामी रामदेव को तो दुख सागर में डूब के मर जाना चाहिए। हस्बैंड वाइफ से हस्बैंड वाइफ अच्छे होते हैं, दुनिया में माता पिता पति पत्नी घर परिवार सारा संसार अच्छा है, लेकिन तुम अच्छे हो तो सारा संसार अच्छा है। और तुम खुद अच्छे नहीं हो तो ना हस्बैंड हंसा सकता है ना वाइफ हंसा सकती। घर में जिनको डिप्रेशन हो जाता है ना, सब हंसाने की कोशिश करते हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे, मुझे थोड़ा हंसो, हम फालतू मेरे पीछे पड़े हुए परेशान कर रखा है, हंसो हंसो, दिन भर जब देखो तभी हंसो हंसो। हमारे यहाँ एक दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलील, सबसे बोलते हैं हंसो हंसो। कई बार तो लोग उनके ऊपर इतना गुस्सा करते हैं, बोले डॉक्टर तेरा दिमाग खराब है, जब बोलता है तभी हंसो हंसो, क्या हंसा हंसो, ऐसे बोले। चलो बैठो सीधे बैठो। हंसने के लिए कोई संसार में रिश्ते नातों की जरूरत नहीं है, और जो हंसता है उसके लिए सारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे होते हैं। एक बात, हंसने के लिए खाने पीने की जरूरत नहीं है, मैं बिना खाए पिए खूब हंसता हूं, और पीने वाली जरूरत तो है नहीं, मतलब समझ गए होंगे आप। हंस और हंस जो पी लेते हैं वो कहाँ हंसते होता है, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। हंसने के लिए पीने की जरूरत, खाने की भी जरूरत, पैसे की भी जरूरत। सच्ची बोलता हूं, मेरे पास एक चवन्नी नहीं है। मेरे ऊपर तो एक बार एक गवर्नमेंट थी, उसका नाम यूपीए था। उसने मेरे ऊपर डबल तो सीबीआई इंक्वायरी और 1000 मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए। कितने? अरे जोर से तो बोलो। 1000 मेरे ऊपर मुकदमे। और संसद भवन में मेरे लिए पूछा गया कि स्वामी रामदेव के नाम, ये ऑन रिकॉर्ड है कि स्वामी रामदेव के नाम कितना पैसा है। तो सरकार ने सारी देश विदेश तक के सारी दुनिया के बैंकों को लिख डाले पत्र कि स्वामी रामदेव का अकाउंट बताओ। कई बार लोग नकली अकाउंट भी खोल देते, बाबा के नाम से नकली भी नहीं मिला। कई बार किसी को फंसाना हो ना, तो एक बार वीपी सिंह के समय हुआ था, नकली अकाउंट भी खोल देते हैं। स्वामी रामदेव का असली या नकली अकाउंट पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये यूपीए की गवर्नमेंट में संसद में मंत्री ने बोला हुआ है। कोई अकाउंट नहीं, ना 1 नंबर का पैसा ना 2 नंबर का पैसा, जेब ही नहीं। जोड़ी इतनी है कि सारी दुनिया से मैंने करोड़ों रुपए, इंटरनेशनल भिखारी हूं। 10,000 करोड़ रुपए का दिया तो करीब मुझे 1,000 करोड़, उसको मैंने सेवा में लगा लगा करके और उसको मल्टीप्लाई करके मैंने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सेवा के काम शुरू कर रखे हैं हिंदुस्तान में। 10,000 करोड़ के सेवा के काम है, सब चैरिटी, अर्थ परमार्थ के लिए, अर्थ परमार्थ के लिए, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, समृद्धि सेवा के लिए। कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं है सबको। ये आधा घंटा का कार्यक्रम पूरा है। तो मैं आपसे बोलना ये चाह रहा हूं कि आपको खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए धन दौलत नहीं चाहिए, न सत्ता है न संपत्ति, न कोई किसी प्रकार का। आजकल तो लोग अवार्ड देते हैं ना, कोई अवार्ड, मैं कोई अवार्ड नहीं मेरे पास में, ये फलाना अवार्डी है, ये फलाना अवार्डी है, मेरे पास कोई अवार्ड नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। सच्ची बोलता हूं, विदाउट एनी डेजिग्नेशन। जब मैं बड़े बड़े कामों के लिए जाता रहा तो कई बार तो ये प्रोफेशनल लोग ना डेजिग्नेशन पूछ लेते हैं, तो मेरे से पूछते थे बाबा जी आपकी डेजिग्नेशन क्या एसोसिएशन में? मैंने कहा मेरी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन इतनी मेरी डिग्निटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूं उसका 2, 5, 10 गुना आपको डिलीवर करूंगा। ओ अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर में करूंगा, और ये मैंने करके दिया है। रजनीश जी तो चलो सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन रहे हैं एसबीआई के, बाकी भी सारे बैंकों से लेकर के, सरकार से लेकर के, मंत्रालयों से लेकर के, किसी भी धर्म में, अध्यात्म में, स्वास्थ्य में, बीमारी में, किसी भी बात में जो मैंने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा डिलीवर किया। इसलिए स्वामी रामदेव को लोग मानते हैं। नहीं तो एक अनपढ़ माँ बाप की औलाद गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, गुरुकुल में पढ़ा हुआ, एक
अदना सा इंसान जिसकी अपने आप में मेरी लाख बार मेरे से लोगों ने हैसियत पूछी, बोली तेरी औकात क्या है? मैंने कहा मेरी औकात तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के नाते मेरी औकात इतनी बड़ी है तो तुम कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। भगवान के नाते मेरी औकात है, योग के नाते, सेवा के नाते, धर्म के नाते। चलो कपालभाति करते रहो सब। तो तुमसे भी जब कोई तुम्हारी औकात पूछे ना, लोग बात बात में औकात पूछते हैं, बोले भाई अपनी औकात तो कुछ नहीं है, लेकिन भाई भगवान के नाते हमारी इतनी बड़ी औकात है कि हम भगवान के बेटे बेटियां हैं। तो हमारी औकात उतनी बड़ी है जितनी भगवान के बेटा बेटियों की होती है। हम ईश्वर की संतान है, ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारा परिचय है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। लोग मुझसे पूजा पाठ करते थे तो कुल गोत्र वंश पूछते थे, तो मैं कुल गोत्र वंश जाति पात में मानता नहीं। तो वो ममता भी पूजा पाठ करने गई थी एक मंदिर में, तो उससे बोला कुल गोत्र बताओ, बोले माँ मानुस माटी, बोले असली बता, तो बोले शांडिल्य। अब पता नहीं वो अब क्या निकलेगा। तो मेरे से भी कुल गोत्र वंश पूछते थे। तो मैं बोलता था मैं ब्रह्मवंशी हूं। क्या वंशी हूं? जोर से बोलो। और तुम सब ब्रह्मवंशी हो। कौन से हो बोलो? तो मन, अब पंडित की इतनी हिम्मत तो होगा, तो हमसे भी नहीं, वो ज्यादा पूछे तो मैं संस्कृत में बोलने लगता हूं, उतनी पंडित को भी नहीं आती। When I am feeling difficulty in modern world, then I am speaking in English. जब ये पढ़े लिखे लिटरेट इडियट लोगों में जब मैं कोई डिफिकल्टी फील करता हूं तो इंग्लिश में बोलने लगता हूं, तो उनको लगता है बाबा पढ़ा लिखा है। यदा हम ये संस्कृत ज्याः सन्ति वेद ज्याः ते यदा कमपि प्रश्नं पृच्छन्ति अहं वाञ्छामि न उत्तर दातुम् इच्छामि अर्हामि तु परं तदा हम संस्कृतं वदामि। मुझे लगभग 10 भाषाएं आती हैं बोलनी। જ્યારે હું ગુજરાતીમાં બોલું ને બધાને આમ જ લાગે બાપુ કાઠિયાવાડી છે, મજા આવી ગયા। और जब मैं उधर कर्नाटक में गया ना, तो उधर मैं कर्नाटक ದ ಜನತೆ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ समस्त सहोदर सहोदरियರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। तब सब बोले बाबा तो कन्नड़ भी जानता है। तो मुझे कन्नड़ भी आती है, मुझे तमिल तेलुगु भी आती है, मलयालम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, खुटर पुटर ज़्यादा समझ में नहीं आता, थोड़ी थोड़ी आती है। तो बहुत ध्यान से सुनते हैं ना मेडिटेशन लगा के। तो क्योंकि संस्कृत पढ़ा हुआ हूँ ना मैंने करीब 40-50 हज़ार सूत्र मंत्र पढ़े हैं, और मुझे कम से कम 1 करोड़ शब्द बनाने आते हैं। कितने? 1 करोड़ शब्द बना सकता हूँ मैं बैठ करके सुबह से, क्योंकि मैं धातु प्रत्यय शब्द रचना की जो पूरी मैकेनिज्म है ना वो मुझे आता है, शब्द शास्त्र मैंने पढ़ा हुआ है। सब कपालभाति करते रहो ना, कुछ तो बैठे बैठे मेरी बातों में मजे लेने लगते हैं फिर। तो सुनो, ये तो मैंने बात आपको ही बताई। एक तोड़ एक निचोड़। जब अब योग करते हो ना और लोग लग जाती है भगवान से, सारी बीमारियां मिट जाती। और ऐसी मिटाई है मैंने यहीं पर। बोले बाबा जी बीमारी मिट गई है कैसे? हमको भी नहीं पता। बस आपने कहा था भक्ति से श्रद्धा से योग करो। ओम के हम हो चुके हैं देव, पथ के पथिक हैं हम, जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास है, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। व्याधि आतन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में, उषा जनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के, योग पथ के, मोक्ष पथ के पथिक हैं हम। ऐसे लो लगा करके करना। और करते करते जैसे बहन ने बताया ना, 10 दिनों में गांठ खत्म हो गई, न्यूडल्स खत्म हो गए, गले की गांठें, फेफड़े की गांठें, लीवर की गांठें, किडनी की गांठें, 7 दिन में फैटी लीवर। अब बताओ, अब तो मैंने
ये फैटी लीवर वाले 16 तारीख से 100-200 एक साथ ही बुला रहा हूं। जितनों को भी फैटी लीवर है 7 दिन का चैलेंज है, 10 दिन के लिए। पहले तो 15-15 दिन का बुला रहा था। जिनको लेवल 3-4 का हो ना, वो जो लीवर फेलियर के पास पहुंच गए हो, तो 10 से 15 दिन का शिविर है। जिसको जितना समय मिले 10 से 15 दिन, ये 10 से 15 दिन का शिविर। अभी ये 2 लोगों के लिए विशेष रूप से, उसको अमित को बता देना भाई फोन करके, ओमदेव जी महाराज। 10 से 15 दिन का, किसी को कई बार टाइम ज्यादा नहीं मिल पाता। 10 से 15 दिन का शिविर होगा 16 अप्रैल से, फैटी लीवर वालों के लिए। सारी दुनिया कहती है फैटी लीवर ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता। हेपेटाइटिस वालों का तो 15 दिन का ही होगा, हेपेटाइटिस वालों का। और जरूरत पड़े तो मैं नेगेटिव करके भेजूंगा 1 महीने में मैक्सिमम। 15 दिन से 1 महीने भी ठहरेंगे तो ठहरा देंगे। 1 महीने में हेपेटाइटिस नॉर्मल हो जाता। और एलोपैथी में तो 1 से 3 करोड़ रुपए। और ये मैं सारी रिपोर्ट कलेक्ट करके, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर शरीर मेरे मित्र भी हैं, लीवर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो मेरे से बोलते हैं स्वामी जी ये आप वाली बात ना, ये विद्या तो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो मैं उनको अभी पहले वाली रिपोर्ट मैंने भेज दी, बोले तो पुरानी हो गई बाबा जी। तो अभी नई रिपोर्ट उनको कलेक्ट करके और एक दिन उनको योग ग्राम में ही बुलाने वाला हूं, इन सारे रोगियों के बीच में। मैंने कहा लाइव देख लो और रिपोर्ट भी देख लो और अपने यहाँ चेक कर लो इनको दोबारा से। हेपेटाइटिस 7 से 10 दिन में, फैटी लीवर 7 से 10 दिन में, और हेपेटाइटिस 1 से 2 महीने में। फैटी लीवर बहुत खतरनाक है, इसका एलोपैथी में एक भी कोई दवाई नहीं है। ये लो कपालभाति करो। और तुम में से बहुतों का अब दोबारा से चेक करवा दूंगा। फैटी लीवर लिए हुए यहां भी बैठे हैं, हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर है, हर तीसरे चौथे आदमी को। एवरेज आउट करेंगे तो 3 में मिलता है, 3 में से 1 आदमी को फैटी लीवर। जिसको चेको वही। आप में से कितनों ने चेक करवाया अपना लीवर और फैटी लीवर मिला है? जरा हाथ उठाना। फैटी लीवर वाले एक बार हाथ हिलाइयो, जोर से हाथ हिलाओ। ये देखो 60-70 तो यहीं बैठे हुए फैटी लीवर वाले, जिन्होंने चेक करवाया। जिन्होंने देखा ही नहीं उनका पता ही नहीं। मैंने अपना बीच में ना, ये हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है पतंजलि योगपीठ में, तो मैंने पूछा भाई यहाँ लाएंगे तो कितना लगेगा? बोले जी वो परमिशन लगेगी, क्योंकि उसमें लिंग चेक करते हैं लोग। तो बोले परमिशन लगती है और उसका बड़ा प्रिकॉशन है, उसको हटा नहीं सकते। उस मशीन को जिस लोकेशन पर लगी वहीं लगा के रखनी पड़ती है। तो बोले 25-30 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरा मन है कि एक मशीन यहाँ पर भी लगवा देता हूँ, 25-30 लाख रुपए किसी से मांग लूंगा। मेरे को क्या जोर पड़ता है? इधर बड़वे साहब बैठे हैं, ए बड़वे साहब खड़ा हो, अल्ट्रासाउंड मशीन तेरे को देनी है, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये है ना, ठीक है, हाँ बैठ जा। ये उद्योगपति आदमी है, इसको क्या फर्क पड़ता है? तेरे को जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा। कह रहे तो कहने की बात है। अभी अल्ट्रासाउंड मशीन यही लगाने वाला हूं, उसका जो भी परमिशन होगी सबका लीवर चेक करने वाला। हर तीसरे आदमी को फैटी लीवर। फिर ये लीवर सिरोसिस में आगे बड़ी बीमारियां फैलती हैं। देखो मैं जब लोगों को रोगों से तरफते बिलखते देखता हूं ना, तो बहुत पीड़ा होती है। मुझे कभी संसार के कष्टों से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई, और बचपन से ही दुखों में, दर्दों में, कष्टों में, संघर्षों में पैदा हुआ हूं। मैंने कई बार बताया है, वैसे बाई चांस आज जिस माता ने जन्म दिया वो भी आ गई। बोले बेटा मेरे भी थोड़े घुटनों में दर्द हो गया, सारी दुनिया को ठीक कर रहा है, मेरे भी ठीक कर दे। तो मैंने कहा आपको भी ठीक कर दे कि माता आ जाओ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया बेटा जब तू पेट में था तब उसने लात मारी, जब तू पैदा हुआ तब उसने ये किया। मैंने कोख से ही ये दुनिया के लात मुक्के धक्के झेलते हुए पैदा हुआ। मैं तो पैदा ही संकटों के बीच में हुआ हूं, लेकिन मैंने तय कर लिया है सारी दुनिया के संकट मुझे हरने हैं। जो हार सकता हूं, सारी दुनिया के संकट हरने हैं।
जेनेटिकली लोगों को बीमारियां हैं। अब ये शायद जेनेटिकली जिस कुल में मैं पैदा हुआ उसमें भी लोगों को घुटनों की तकलीफ है। मैं तो दौड़ लगाता हूं सुबह जोर से, और मैं इसीलिए दौड़ता हूं कि मुझे 100 साल से पहले रुकना नहीं है। देखो मैं आपको योग की महिमा बताता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था तब माता जी एरंड के पत्ते और हल्दी लगा के मेरे घुटनों में बांधा करती थी। इतना मेरे को वात रोग था बचपन में, और ये माता जी यहीं पर बैठी हुई है। अब शायद इसको तो याद ही होगा, माँ तो कभी भूलती नहीं है, मैं ही नहीं भूला। एकदम मेरे को इतना दर्द होता था, चला नहीं जाता था, इतने घुटनों में दर्द हो जाता था। तो अब मेरे घुटने, मैंने कहा ना 20-25 साल के युवा जैसे हैं, हड्डियां मेरी इतनी मजबूत हैं, फौलादी हैं, पंगा मत लेना। घुटनों में दर्द था, तो वो जेनेटिकली घुटने वीक थे। और जो भी, मैं भी संसार में पैदा हुआ, आसमान से थोड़ी टपका, जो मेरे से छोटे और बड़े हैं उन सब के घुटनों में भी दर्द आ गया। फिर उनको भी पेड़ा नील ऑर्थोग्रिड दे रखी है आजकल। मैंने कहा तुम भी खाओ, मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे घुटने टनाटन है एकदम। जेनेटिकली मेरे घुटने वीक थे, मैंने उनको ठीक किया। और जेनेटिकली मुझे दांतों की प्रॉब्लम हुई। माता जी को दांतों की प्रॉब्लम थी। 25 साल में मुझे पायरिया हो गया था। आज 30 साल पहले हो की बात बता रहा हूं। फिर एक मंजन बनाया, वो पहले मैंने अपना ठीक किया, और फिर माता जी भी वही मंजन करने लगी, तो मां के भी ठीक कर दिए दांत। ये जो दंत कांति है ना, ये इसका सबसे पहला प्रयोग मैंने अपने ऊपर किया। फिर माता जी बोली बेटा मेरे को भी दे दे, तूने अपने दांत ठीक कर लिए तो मेरे भी ठीक हो जाएंगे, तो उनके भी ठीक कर दिए। और करोड़ों माता पिता मुझे दुआएं देते हैं, बुढ़ापे मैंने उनके दांत ठीक कर दिए, नहीं तो जब दब देखे तब दांत दर्द पकड़े रहते। ये कोलगेट के दांत खट्टे ऐसे ही नहीं हुए। कोलगेट को ये क्या पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कितने भद्दे भद्दे ऐड बनाते थे, फूक मारते थे। क्लोजअप, नजदीक आओ, फूक मारो, चुम्मा चुम्मी करो, ऐसे ऐड बनाते थे। अब बताओ दांत का क्या संबंध है चुम्मा चुम्मी से? क्लोजअप, मैंने कहा तुम्हें अभी क्लोज करेंगे, रुक जाओ। पेप्सोडेंट, मैंने कहा अभी तुम्हें डेंट मारेंगे अभी जोर से। और कोलगेट के तो आधे हिंदुस्तान में तो मैंने गेट बंद कर दिए। आधे हिंदुस्तान में कोलगेट से ज्यादा दंतकांति बिकता है, ये सर्वे है, कोई इसको नकार नहीं सकता। और हम लोग 20-25 लाख ट्यूब बनाते हैं डेली। कितनी? 20-25 लाख। योग का उद्योग है ये। क्या है योग का? कपालभाति करो,